अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवर पाकिस्तान के साथ अब्दुल गफ्फार महर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कच्चे में भोंग से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर अंदर हम कच्चे की तरफ मौजूद हैं। कच्चे का नाम आते ही खौफ के साए मंडलाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे कच्चे में जहाँ एक तरफ कलेक्शन कोफ कल्चर था, तो दूसरी तरफ ऐसी दीनी शख्सियात थी जिन्होंने अपने दीन से, अपने इल्म से यहाँ के लोगों को, उनके दिलों को मुनव्वर किया और दीनी खिदमत बेमिसाल है। हम आज आपको दिखाएंगे एक ऐसा मदरसा जो कि तहसील रुझान का पहला मदरसा, उसकी बुनियाद रखी गई और किसने बुनियाद रखी। और हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा कुरान पाक जो कि हाथ से लिखा गया है और उस कुरान पाक का जो तर्जुमा है वो बलोची में किया है। तो हम मौजूद हैं नज़ीरुल हक दश्ती, जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े दानिशवर थे। उनकी रिहाइश कच्चे में थी, बेशुमार किताबों के मुसन्निफ थे। हम उनके बेटे के साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आपके वालिद मोहतरम नज़ीरुल हक दश्ती साहब ने सबसे पहले तहसील रुझान के मदरसे की बुनियाद कब रखी और ये दीनी लगाव कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे वालिद साहब मौलाना नज़ीरुल हक नक्शबंदी दश्ती सन 1973 में जब हम 3 साल के थे, यहाँ जंगल हुआ करता था और पूरे तहसील रुझान में यहाँ आकर मदरसा कायम किया। पहले कोई मदरसा नहीं था और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों तालिब इल्म जो कुरान मजीद हिफ्ज़ व नाज़रा के साथ आलिम भी बने और अब भी वो काम कर रहे हैं। अच्छा, कुरान पाक लिखा माशाल्लाह बहुत आलीशान नुस्खा है। पाकिस्तान में बलोची ज़बान में किसी ने तर्जमा नहीं किया है, तो आप उस कुरान पाक के हवाले से बताइएगा कि उसको कितना अर्सा लिखा मौलाना नज़रुल्लाह दस्ती साहब ने, कितनी मेहनत की, आपकी आंखों के सामने वो लिखते रहे, आखिर कितना अर्सा लगा और उनको ख्याल कैसे आया। अच्छा, मैं इससे पहले ये बात करूँगा कि वालिद साहब सिर्फ आलिम नहीं थे, इंग्लिश, उर्दू, फ़ारसी, बलोची, सिंधी इन ज़ुबानों में उन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी, शायर भी थे और मुसन्निफ़ भी थे। फिर उन्हें ये दिल में ख़्याल आया कि मैं बलोच कौम पर एक एहसान ये करूं कि कुरान मजीद का बलोची में तर्जुमा लिखूं, और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में सबसे पहले कुरान मजीद का जो बलोची तर्जुमा मेरे वालिद साहब मौलाना नज़ीरुल हक साहब ने 2.5 साल लगे उन्हें कुरान मजीद तर्जुमा लिखते हुए, और ऐसा तर्जुमा लिखा कि यहाँ के लोग भी ताकि वो समझें और पहाड़ी इलाके के बलोच भी समझें। उन्होंने सिर्फ कुरान मजीद का तर्जुमा बलूची में नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने तफसीर और अदब, शायरी, तारीख, फ़िक़्ह, इन सब चीज़ों में उन्हें महारत हासिल थी। उन्होंने बहुत से अशार फ़ारसी में भी कहे, अरबी में भी लिखे, बलोची में भी लिखे, साथ कुरान मजीद का बलोची में तर्जुमा उन्होंने लिखा है। जी, पाकिस्तान के वहद लिखारी थे, वहद मुसन्निफ थे, जिनकी बेशुमार किताबें मुख्तलिफ ज़बानों में हैं। तो हम ये जानेंगे कि उनकी कम अज़ कम कितनी किताबें हैं और कितनी छप चुकी हैं और कितनी गैर मतबूआ किताबें। हाँ, दूसरी बात यह है कि वालिद साहब सिर्फ आलिम नहीं थे, वो मौलाना अमीर मोहम्मद साहब नक्शबंदी रहमहुल्लाह, जो हज़रत फ़ज़ल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह के तसव्वुफ़ के लिहाज से वालिद साहब एक खलीफा मजाज भी थे, पीर भी थे। उन्होंने एक तो तसव्वुफ़ पर 2-3 किताबें लिखी। अच्छा, उसके बाद उन्हें 25 किताबें लिखी, जिसमें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, तारीख़ के हवाले से हैं, कुछ शायर व अशार के नातों के हवाले से हैं। इसी तरह कुछ तारीख़ी किताबें हैं जो उन्होंने लिखी हैं, 20-25 किताबें जो शाये हो चुकी हैं। तकरीबन 20 किताबें अभी हैं जो शाये नहीं हुई, इंशाअल्लाह शाये करवाएंगे। जी, आपने सुना कि 20 से लगभग किताबें छप चुकी हैं और जो 15 के लगभग किताबें हैं वो भी शाया नहीं हुई। तो हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि ये पाकिस्तान के बहुत बड़े अदीब थे, बड़े दानिशवर थे। बलोची ज़बान में इन्होंने कुरान पाक का तर्जुमा किया। इनका जो कलमी नुस्खा है उनको शाया किया जाए, ताकि पूरे पाकिस्तान में बलोच कौम जो रहती है वो इस तर्जुमे से मुस्तफ़ीद हो सके। तो आप रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाने वाला हूँ नज़ीरुल हक दश्ती साहब की लाइब्रेरी और उनकी जो किताबें हैं और उनका मदरसा दिखाते हैं। तो आप रहिए मेरे साथ।